हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो बेसिकली आज हम लोग यहाँ पे 2-3 मशीन्स के बारे में जानने वाले हैं और ये जो अभी यहाँ पे काम चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो मशीन है वो यहाँ पे मिट्टी डंप कर रहा है, ठीक है, इसको हाईवा बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सॉइल डंप करवा रहे हैं। दूसरा मशीन ये जो चल रहा है वो है अपना रोलर, ठीक है। और वो जो पीछे खड़ा है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेडर, ठीक है। ये 3 मशीन अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब तो देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये ऑलमोस्ट हमारा जो बेड है वो बेड तैयार हो गया है, ठीक है। ये बेड क्या है मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। मैं बेसिकली ये वीडियो बना रहा हूँ रोलर मशीन कैसे वर्क करता है। ये जो सामने जो मशीन यूज़ हो रहा है वो रोलर मशीन है और वो क्यों यूज़ हो रहा है वो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहला चीज़ है कि ये बेड क्या है, थोड़ा टेक्निकल टर्म में बात करें तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट हमारा रेलवे ट्रैक है, ठीक है। ये ट्रैक है, ये आपका वो बगल वाला मेन ट्रैक है। और इस मेन ट्रैक से यहाँ पे क्या बनने वाला है, यार्ड बनने वाला है, ठीक है। और इसको जो हम पहले ये एक्चुअली ये था कि यहाँ पे पूरा का पूरा वो डाउन में था। हमने इसको फिलिंग किया है, फिलिंग करते करते हम लोग यहाँ पे इस हाइट पे आए और हम लोग को इसके फॉर्मेशन लेवल पे। फॉर्मेशन लेवल क्या होता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग मेन लाइन है वो आपका एग्जिस्टिंग मेन लाइन है, ठीक है। उस एग्जिस्टिंग मेन लाइन का जो फाइनल लेयर होगा उसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन लेवल। फाइनल लेयर मतलब हुआ कि वो जो फाइनल बेड जो तैयार हुआ जिसके ऊपर हमने ब्लास्ट को बिछाया, ये जो ब्लास्ट आपको दिख रहा है जिस पे रेस्ट किया हुआ है वो जो लेयर है वो आपका हो जाता है फॉर्मेशन लेवल, ठीक है। और उसके ऊपर हम लोग ब्लास्ट में बिछाते हैं और ब्लास्ट पे ही आपका फिर उसी फॉर्मेशन लेवल में आपका स्लीपर जाता है और आपका जो आपका ये रेल लाइन है, आपका जो ट्रैक है वो ट्रैक उसके ऊपर आता है। तो जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन होता है हम लोग फॉर्मेशन लेवल से करते हैं, लाइक कि फॉर्मेशन लेवल से कितने हाइट पे है, कितने डाउन पे रखना है। तो ये जो था वो डाउन में था, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने फिलिंग किया है, ठीक है। ये फिलिंग होता गया। तो जो फिलिंग करने का जो थोड़ा सा ये मैं बताता हूँ आपको, जो फिलिंग करते हैं हम लोग तो ऐसा नहीं होता है कि बस आपने हाईवा से मिट्टी उठाया और मिट्टी ला के यहाँ पर डंप कर दिया। करने का जो तरीका ये होता है कि जब आप मान लो कि जब NSL पे बात करोगे, NSL के मतलब NSL हो गया आपका जो नेचुरल सरफेस लेवल है उस पर आपने फिलिंग किया। तो फिलिंग करने का जो तरीका है तो आपको होना चाहिए कि आप हाईवा से 500 mm जो मिट्टी है वो आप गिराओगे, 500 और उसके बाद आपका जो ग्रेडर है, ग्रेडर एक मशीन है, मैं बताऊंगा ग्रेडर का भी वर्क कैसे होता है। तो ग्रेडर मशीन क्या करता है, उसको एक रफ लेवल करता है और वो लेवल होने के बाद उसके ऊपर हम लोग पानी डालते हैं और पानी डालने के बाद ये रोलर मशीन है वो क्या करता है, वहाँ पे कॉम्पैक्शन बनाने का काम करता है। रोलर मशीन जब इसके ऊपर चलता है, लाइक अभी ये चल रहा है, तो ये क्या करेगा, वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। और वाइब्रेशन क्रिएट करने से क्या होगा कि जो नीचे का जो सरफेस है आपका एग्जिस्टिंग सरफेस NSL है और जो हमने लेयर डाला वो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, आपका कॉम्पैक्शन आ जाता है, वो बॉन्डिंग आ जाता है, ठीक है। अगर वहाँ पे कॉम्पैक्शन नहीं रहता है, लाइक लूज है, आपने डंप कर दिया, डंप करने के बाद आपने ऊंचा डंपिंग किया एंड डंपिंग करने के बाद फाइनली उसके ऊपर रोलर चलाया, तो लाइक बेड तो आपको ऐसा दिखेगा कि लाइक आपका फाइनल बेड ऐसे ही तैयार होगा, लेकिन नीचे जो कॉम्पैक्शन होना चाहिए वो नहीं होता है, वो लूज़ रहता है। और जब भी उसको वो फाइनल रीज़नेबल रीज़न मिलता है जिसके वजह से सेटलमेंट हो, फॉर एग्जांपल ग्राउंड वाटर टेबल का कोई इशू हो जाए, अर्थक्वेक का इशू हो या पानी आपका ऊपर से कहीं पानी आए और मिट्टी कटे, तो क्या होगा कि वो रेस्ट हो जाएगा, सेटल्ड होगा नीचे की तरफ और आपका जो बेड है, जो इन्होंने बेड तैयार किया और इसके ऊपर अगर हम लोग ट्रैक है या फिर प्लेटफॉर्म है, जो भी आप बनाओगे, जैसे यहाँ पे तो यार्ड बनने वाला है बट ट्रैक के लिए भी सेम प्रोसेस है, तो वो क्या होगा, वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि आपने डंप करवाया, डंप कराने का है कि आपने 500 mm लेयर में डंप करना है और फिर उसके ऊपर आपको पानी देना है, ग्रेडर मशीन यूज़ करना है। ग्रेडर के बाद पानी जाएगा और पानी के बाद ये जो मशीन है वो उसको वाइब्रेशन क्रिएट करके कॉम्पैक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। अब जब ये जो पहला लेयर जो हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको, रोलर यूज़ करने के बाद जब हमारा फाइनल बेड तैयार होता है उसके बाद हम लोग वहाँ पे इसकी जो कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है वो हम लोग यहाँ पे टेस्ट लेते हैं। अगर वो पास हो गया तो फिर इसके बाद फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर, ऐसे करके फिर हम लोग जो इसका फॉर्मेशन लेवल से जो हमारा रिक्वायर्ड जो भी हाइट चाहिए वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो बेड जब आप ट्रैक के लिए जब बेड तैयार करते हो उसके बगल में, तो फॉर्मेशन लेवल से आपको 1 मीटर पहले तक सॉइल फिल करना है।
लाइक आपने 1 मीटर पहले तक, मान लो कि आपका 8 मीटर हाइट पे है फॉर्मेशन लेवल, तो आपको 7 तक आना है, और फिर लास्ट का जो फाइनल 1 मीटर जो बचता है उसमें हम लोग जो अच्छे क्वालिटी का मोरम है वो हम लोग उसको फाइनल उसके ऊपर 1 मीटर का जो लेयर है वो हम लोग यहाँ पे उसको क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग उसको बिछा देते हैं। तो ये थोड़ा सा था, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि लाइक मैं आपको थोड़ा टेक्निकल और दूँ नॉलेज, बट साइट पे इतना ज़्यादा टाइट शेड्यूल रहता है कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं और वीडियोस बनाऊँ। बट मैं कोशिश करूँगा कि इस पे भी मैं आपको और सारा वीडियो बना कर दूँ, ठीक है। और ये जो बेड तैयार होता है तो इसका टो जो हमने फाइनली वो टो लिया है, वो टो लेने का तरीका क्या है, वो सारा चीज़ मैं आपको कोशिश करूँगा कि मेरे को जब भी टाइम मिले, मेरे को यहाँ पे काम होता हुआ दिखे तो मैं आपको ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाकर आपको दूंगा, ठीक है। चलो, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।